धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक लाइन है, कहावत भी आप लोग उसे कह सकते हैं कि जो जीता वही सिकंदर। ये बात इसलिए उठाने जा रहा हूं कि कल बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दावा किया और आंकड़े बताए हर राज्य के। लो जी, हम गुजरात में ऐसे जीत गए, फलानी जगह ऐसे जीत गए, फलानी जगह ऐसे जीत गए। और ये जीत हमारी बता रही है कि जो मोदी सरकार कृषि सुधार के लिए कृषि कानून लाई है, उन पर लोगों ने मोहर लगा दी है। महंगाई को लेकर जो लोग मुद्दा बना रहे थे, स्टेज सजा रखा था, वहां पे गैस सिलेंडर लेके पहुंच जाते थे, उसी पे माइक रख के बात करते थे, वो तमाम चीजें टाइम टाइम फेस हो गया। सरकार के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा नहीं चल पाया, लोगों ने विकास को वोट दिया है। तो यहीं से सवाल पैदा होता है कि क्या कहा जा सकता है कि जो जीता वही सिकंदर। मैं अपना अनुभव आपके सामने रख देता हूं, जितना मुझे तजर्बा है, जितनी मुझे तमीज़ है, उतनी बात आपके सामने कर लेता हूं, बाकी आप लोग सोचिएगा। देखिए, जिस संस्कृति में मैं पला बड़ा हूं, जिस तहजीब में मैंने अपने आप को बड़े होते हुए देखा, या आसपास मेरे जो लोग थे, जो मैंने उनकी तहजीब देखी, वहाँ पर यह कहा जाता है कि जो जीता वो सिकंदर भारत के लिए लागू नहीं हो सकता। हमारे यहाँ ये भी देखा जाता है कि इस आदमी ने इतना ऊंचा मकान बना लिया है, ये इतनी लंबी गाड़ी ले आया, तो लाया किस तरीके से? चोरी डाल के लाया, डकैती डाल के लाया, लूट के लाया, किसी का हिस्सा हड़प लिया? हमारे लिए ये भी मायने रखता है। ये नहीं है कि उसने इतना ऊंचा मकान बना लिया, इतनी बड़ी गाड़ी लेके घूम रहा है तो हम कहें कि जो जीता वो सिकंदर। हमारे लिए ये भी मायने रखता है कि जो आदमी जीत के आया है, चाहे वो पार्षद, ग्राम प्रधान, विधायक, सांसद जीत के आया, वो आखिर किस तरीके से वहां तक पहुंचा है, ये भी हम लोगों के लिए। इसीलिए तो पूरब और पश्चिम में फर्क है। इसलिए तो पूरब की तहजीब का जिक्र किया जाता है, पश्चिम की तहजीब का जिक्र नहीं किया जाता। उनके यहाँ तो कोई चीज़ मायने नहीं रखती, लेकिन आज के टाइम में लगता है उनके यहाँ ज़्यादा मायने रखती हैं और पूरब वालों के लिए अब ये कोई मायने नहीं रह गई हैं। मान लीजिए एक आदमी शराबी है, जुआरी है, लेकिन लोग उससे परहेज अब नहीं कर रहे हैं, लोग अब उससे बुरा नहीं मान रहे हैं। वो नेता बन जा रहा है, वो लीडर बन जा रहा है, वो आपके मोहल्ले का कुछ बड़ा जो है नेता टाइप का बन जा रहा है, तो उसको हम कहेंगे कि जो जीता वो सिकंदर। क्या ये हम इस पे सोच सकते हैं? यही सवाल मैं उठाना चाहता हूं। आप सुनिए कि प्रकाश जावड़ेकर ने कैसे कहा, लेकिन उससे पहले ये भी याद रख लीजिए, ये कोई पहली बार नहीं कहा है भाजपा ने। अमित शाह ने राजस्थान में खड़े होकर कहा कि देखिए अखलाक मरा, जानते हैं ना, दादरी में अखलाक का मर्डर कर दिया कि तेरे फ्रिज में गाय का गोश्त रखा है, घर में घुस के उसको मार डाला। इसी तरीके से पहलू खान को पीट पीट के मार। कहा कि जब पहलू खान मरा तब हम जीते, जब अखलाक मरा तब हम जीते। और यहाँ आज आप बयान सुनिए प्रकाश जावड़ेकर का। वो कह रहे हैं कि जो लोग हल्ला मचा रहे थे कृषि कानून को लेकर, जो लोग महंगाई को हल्ला मचा रहे थे, गैस सिलेंडर लेके पहुंच जाते थे, वो टाइम टाइम फिस हो गए हैं, उनके बड़े बड़े नेता हार गए हैं, हमारे सामने टिक नहीं पाए हैं, लोगों ने विकास को वोट दिया है। क्या वाकई में लोगों ने विकास को वोट दिया? पहले उनका सुन लीजिए, फिर आगे कुछ बात करते हैं। ये जो निर्णय है और उसके भी कुछ और पहलू है। कांग्रेस ने पूरी ताकत लगाकर इस बार अपने दिग्गज नेता, कुछ विधायक तो खुद खड़े रहे नगर पालिका के चुनाव में, और कुछ उनके परिवार के सदस्य खड़े रहे, लेकिन ऐसे सारे उम्मीदवार हार गए। गुजरात के आणंद जिले में पेटलाद सीट पर कांग्रेस के विधायक है निरंजन पटेल। वो नगर पालिका के चुनाव में 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे, क्योंकि उनको यकीन था कि एक जगह ही आऊंगा, दूसरी जगह नहीं आऊंगा, लेकिन दोनों जगह हार गए। नगर पालिका सीट, अ सिटिंग कांग्रेस एमएलए लूजेस इन हिज ओन कॉन्स्टिट्यूंसी इन म्युनिसिपल इलेक्शंस। दूसरे एक विधायक अश्विन कोटवाल, उनके पुत्र लड़ रहे थे, वो भी हार गए। तीसरे एक विधायक है विक्रम माडम, और पूजा वंश चौथे विधायक, और एक पांचवे भी है पूनम भाई परमार। इनके भी फैमिली मेंबर्स चुनाव पूरी तरह से हार गए हैं। अर्जुन मोदवाडिया जो पूर्व अध्यक्ष है, अभी राज्यसभा में है, उनके भाई ने चुनाव लड़ा, वो भी हार गए। जो वहां भारतीय ट्राइबल पार्टी है, नई पार्टी है, उसके अध्यक्ष है छोटू वसावा, उनके पुत्र दिलीप वसावा भी हार गए। और पूरे ट्राइबल बेल्ट में ये चुनाव हुआ
और ट्राइबल बेल्ट में सभी जिला परिषद, पंचायत समिति और नगर पालिका क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को शानदार सफलता मिली। और इसलिए इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि लोगों का नरेंद्र मोदी जी पर प्यार और विश्वास कायम है। इन चुनाव नतीजों का अर्थ है कि विकास और काम के लिए मतदाता वोट करते हैं। इस विजय का अर्थ है कि यह किसानों का वोट है। किसान खेती के सुधारों के साथ है। यह ऐसी विजय नहीं मिली है। कांग्रेस ने पूरे ग्रामीण इलाकों में केवल एक मुद्दा चलाया, खेती के नए कानून। यह तो मूलभूत सुधार, अच्छे सुधार है, किसानों के फायदे में है। गुजरात का वर्डिक्ट आ गया कि यह किसानों के फायदे में है। और कांग्रेस ने तो नगर निगमों में और नगर पालिका में गैस, कुकिंग गैस लेकर एलपीजी गैस का ही स्टेज बनाते थे और एलपीजी गैस पर ही माइक रखते थे। सब नाटक की है, लेकिन कुछ दाल नहीं गली, कुछ भी नहीं साध्य हुआ। निगेटिव कैंपेन जनता को पसंद नहीं है। और जिस तरह से कल या पिछले सप्ताह जिस तरह से आसाम में राहुल गांधी ने गुजरात की बदनामी की, गुजरात के व्यापारी, ऐसा कहकर जो आसाम में भाषण किया, यह निगेटिव कैंपेन जनता को पसंद नहीं है। और यह हमारी जो पार्टी सीआर पाटिल अभी अध्यक्ष है, सीआर पाटिल के नेतृत्व में जो टीम है, उन्होंने जो पन्ना प्रमुख, यानी स्थानीय चुनावों में भी इतना पार्टी एक्टिव थी कि गृह मंत्री अमित शाह भी अपने बूथ में, अपने बूथ में पन्ना प्रमुख, एक पन्ना उनके पास है, यानी 25 मतदाताओं को बुलाकर उनको वोटिंग के लिए आग्रह करना, यह काम हमारे गृह मंत्री भी करते हैं। तो ये बीजेपी है। जिस तरह से पन्ना प्रमुख, संगठन का पूरा टीम और विजय रूपाणी जी के नेतृत्व में पूरा मंत्रिमंडल, सारे विधायक जिस तरह से झोंक दिया उन्होंने, उसका नतीजा है कि लोग काम, विकास, कृषि कानून सुधार, इसके पक्ष में लोगों ने वोट दिया है। और यह समझने लायक महत्वपूर्ण मुद्दा है। और यह अकेला वहां मिला नहीं है। जैसे आपको पता है, पिछले साल बिहार का चुनाव में हमने जीता, बाद में उपचुनाव हुए 11 राज्यों में। उत्तर मध्य प्रदेश में 19 जीते 28 में से, गुजरात में 8 के 8 जीते, उत्तर प्रदेश में 7 में से 6 जीते, मणिपुर में 5 में से 4 जीते, कर्नाटक में 2 सीटें जीती और तेलंगाना की एक ही सीट थी, वो भी बीजेपी को मिली, जो पूरे टीआरएस के परिवार में ही है, केसीआर के परिवार में ही वो सीटें होती थी। उसके सिवा लद्दाख ऑटोनोमस काउंसिल में हमें जय मिला। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हम 5 थे, वहां से 48 बन गए। राजस्थान पंचायत समिति, जिला परिषद, ब्लॉक पंचायत, सभी जगह जबरदस्त विजय मिला। असम के बोडो टेरिटोरियल काउंसिल में विजय मिला। गोवा की जिला परिषद में 48 में 33 सीटों पर विजय मिला। केरल के स्थानीय चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 15 हो गया और अच्छा प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी 75 सीटें जीतकर बीजेपी हुई। अरुणाचल में एक तरफा विजय मिला है
और ये गुजरात में भी एक तरफा है। लोग देश की भलाई चाहते और लोग मोदी जी का विकास का मॉडल और खासकर दूसरे कार्यकाल में जिस तरह से वो समाज में सुधार, देश के कानून व्यवस्था में और बाकी में प्रमुख सुधार ला रहे हैं अर्थव्यवस्था में, इसका परिणाम देश के लिए अच्छा होगा, ये जनता को विश्वास है। और इसीलिए ये चुनाव का स्थानीय चुनाव था लेकिन इंपॉर्टेंट था, और इसलिए इससे एक मैसेज मिलता है देश भर के लिए, किसानों के लिए भी, बाकी लोगों के लिए भी, और इसलिए यह आज मैंने विषय रखा। इतना ही मुझे कहना है। इस चुनाव के संबंध में कुछ है तो पहले सवाल पूछो, बाकी सवाल आपके मन में होंगे वो बाद में। नहीं, वो इस चुनाव के संबंध में बात है। नहीं, वो दूसरा चुनाव है ना। पहले गुजरात का कुछ है सवाल तो पूछे। मैं बता रहा हूं। हाँ, नहीं, वो तो ऐसा है, दिल्ली के बारे में एक ही कहूंगा, जिसके सीट जिसको थे वो गए, उसमें क्या हुआ है। सुन लिया आपने प्रकाश जावड़ेकर को, तो उन्होंने जिस तरीके से तमाम चीज़ें रखी, तमाम चीज़ें आप उसी हिसाब से सोचिए। लेकिन बड़ी बात यह कि जब दिल्ली के चुनावी नतीजों पर सवाल पूछा गया तो वो कन्नी काट गए, कह रहे अरे इसमें क्या कर सकते हैं, 4 सीटें जिसकी थी वो जीत के आ गया, 1 सीट जिसकी थी उसके आगे, इसमें क्या गलत हुआ। मतलब उससे किनारा कर रहे हैं। अगर वो यही कहना चाहते हैं कि चुनावी नतीजे जो हैं वो कृषि कानूनों पर मोहर लगा रहे हैं, तो वो दिल्ली के चुनावी नतीजों से कैसे भाग सकते हैं। यही नहीं, वो ये भी बताएं कि अभी हाल फिलहाल में जब पंजाब में चुनावी हुआ है तो वहां पर बीजेपी को प्रत्याशी नहीं मिले, और जब नतीजा है तो उसका बहुत सारी जगह पे सुपड़ा साफ हो गया, उसका खाता तक नहीं खुल पाया। क्या उन चुनावी नतीजों को ये नहीं कहा जाएगा कि वो भी कृषि कानून को लेकर विरोध जो चल रहा है उस पर मोहर लगा रहे हैं? तो सब क्या अपने अपने तरीके से कहेंगे? क्या जनता देश की अब अलग बट गई है? पंजाब में अलग जनता रहती है, गुजरात में अलग जनता रहती है, और गुजरात की जनता का एक अलग मूड होगा और पंजाब की जनता का एक अलग मूड होगा, या पंजाब से जो नतीजे आएंगे उन्हें कहा यार छोड़ दो, इसको जाने दो, इनको नहीं हम मानते, दिल्ली के नतीजों को हम नहीं मानते, गुजरात से जो नतीजा आ रहा है उसको हम मानेंगे, और तमाम जगह से जो नतीजा आ रहा है उसको हम मानेंगे। या आखिर में ये कि भैया इनके पास ब्रांडिंग करना आता है, इन्हें पता है कि ब्रांडिंग कैसे की जाती है, मार्केटिंग कैसे की जाती है, उसमें ये माहिर है। और दूसरी पार्टियां जो हैं वो शायद राम भरोसे बैठी हुई हैं। बस सब कुछ खुद ही ठीक हो जाएगा। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए अवलस्त मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।